17 छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती। इस बाबा को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हर दिन इसकी पाप कथा का एक नया अध्याय खुल रहा है। नए नए सबूत सामने आ रहे हैं और जो नए सबूत सामने आए वो ये दिखा रहे हैं किस तरह चैतन्यानंद लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, किस तरह वो लड़कियों के साथ अश्लील बातें किया करता था। पुलिस हिरासत में चैतन्यानंद से एक ओर पूछताछ चल रही है और दूसरी ओर चैतन्यानंद के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में चैतन्यानंद गोलमोल जवाब दे रहा है। बाबा खुद को बेकसूर बता रहा है, लेकिन जो सबूत अभी तक इस चैतन्यानंद के खिलाफ सामने आए हैं वो इसके पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं। और इन सबूतों में सबसे ताजा है चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट वाला सबूत। वो सबूत जो इसके मोबाइल ने उगला है और सब कुछ साफ कर दिया है। व्हाट्सएप चैट में जिस तरीके से चैतन्यानंद लड़की से बात कर रहा है वो साफ बताता है चैतन्यानंद कैसे लड़कियों पर बुरी नजर रखता था, गंदी नजर रखता था। लड़कियों के साथ बेहद अश्लील तरीके से वो बात करता था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बाबा के मोबाइल समेत जो अन्य डिजिटल डिवाइसेस बाबा इस्तेमाल करता था, दिल्ली पुलिस ने वो सब अपने कब्जे में ले लिए हैं और अब उन्हीं से एक एक कर सबूत सामने आ रहे हैं जो चैतन्यानंद का काला चिट्ठा खोल रहे हैं। तो चैतन्यानंद और चैतन्यानंद की ये अश्लील चैट, और देखिए चैट में किस तरीके की घटिया बातें करता था। जो युवतियां थी उन्हें स्वीटी, बेबी डॉल, बेबी डॉटर इस तरीके से कहकर बुलाता था। ये एक जो पीड़ित है उसके साथ इसका चैट है जो सामने आया है, जिसमें कह रहा है बेबी तुम कहां हो, गुड मॉर्निंग बेबी तुम कहां हो, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। लगातार एक तरफा मैसेजेस जो इस अश्लील स्वामी की तरफ से किए गए जो सामने आए हैं, और ऐसे अनगिनत व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो सामने आए हैं। ये एक और चैट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। लड़की कह रही है मैं 5 बजे कॉल करूंगी। चैतन्यानंद देखिए डिमांड क्या कर रहा है। दुबई का एक शेख है वो पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है। लड़की साफ मना कर रही है कोई नहीं है। चैतन्यानंद फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है लड़की का। यह कैसे संभव है, सवाल पूछ रहा है। लड़की अपना पीछा छुड़ाना चाहती है इस अश्लील बाबा से, कह रही है मुझे नहीं पता। चैतन्यानंद पीछे पड़ गया इस लड़की, तुम्हारी कोई क्लासमेट होगी, कोई जूनियर होगी। देखिए जरा किस तरीके की भद्दी भद्दी डिमांड्स ये इंस्टीट्यूट की लड़कियों से करता था। एक और चैट में आपको दिखा रही हूं। लड़की को लगातार ये परेशान कर रहा था। लड़की ने इसको मैसेज किया कि मैं सोने जा रही हूं, कल कॉल करूंगी। चैतन्यानंद खत्म नहीं करता है बात, तुम मेरे साथ नहीं सोगी। देखिए जरा कितनी घटिया, कितनी गंदी, कितनी भद्दी बातें ये अश्लील स्वामी इंस्टीट्यूट की लड़कियों से कर रहा था। यौन शोषण इसने किया है। 17 लड़कियों ने इसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने तक जाकर बयान दर्ज करा दिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से। मनोज, अब तो जैसे जैसे मोबाइल और मोबाइल की व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, ये कहा जाएगा कि काला चिट्ठा खुलकर इस अश्लील स्वामी का देश के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, लगातार चैतन्यानंद से पुलिस की पूछताछ जारी है और जिस तरीके से पूछताछ के बाद तमाम चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, इस बाबा की अश्लीलता निकल कर के सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर साफ हो जाता है कि कितना अश्लील स्वामी था ये, किस तरीके से लड़कियों को ये मैसेज किया करता था। और मैसेज की टाइमिंग भी अगर आप देखेंगे तो रात के 12 बजे के वक्त मैसेज करने की टाइमिंग भी सामने आ रही है और लगातार परेशान करने की स्थिति में जो है वो बात किया करता था। आपको बता दूं कि सिर्फ यही चैट पुलिस को नहीं मिले, इसके अलावा कुछ
ऐसी चैट्स भी पुलिस को मिली है जिसको हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा अश्लील चैट्स हैं जो ये लड़कियों के साथ किया करता था और लड़कियां कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश इस बाबा से किया करती थी। और सिर्फ यही चैट नहीं है, इसके अलावा भी पुलिस को जो जानकारी मिली है कि कुछ और चैट्स ऐसी थी जिसको ये जो बाबा है वो डिलीट कर चुका है। पुलिस की ये कोशिश है उन चैट को किसी तरीके से रिकवर किया जाए, क्योंकि ये वो तमाम सबूत हैं जो इस बाबा के खिलाफ, इस पाखंडी बाबा के खिलाफ अब अदालत में पेश किए जाने हैं। 5 दिन की रिमांड पर है और लगातार इससे पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। जब पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंची थी, वहां पर पुलिस को यह पता चला था इंस्टीट्यूट की जांच के दौरान कि तमाम जो सीसीटीवी थे वो इसने लगाए हुए थे, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या फिर लड़कियों का टॉयलेट हो, उसके बाहर तक इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था और उस मोबाइल के जरिए नजर रखता था लड़कियों पर, क्योंकि जो एक्सेस था सीसीटीवी कैमरे का वो इसने मोबाइल पर लिया हुआ था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की जारी है। इस मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और चौंकाने वाले खुलासे होंगे। लगातार पूछताछ चल रही है और आगे आने वाले दिनों में भी और भी खुलासे हो सकते हैं। आप रहिए मनोज मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, ये जो इसकी डर्टी चैट्स हैं जो अभी तक मोबाइल से सबूत खुलकर सामने आ रहे हैं इस अश्लील बाबा के खिलाफ, उसी से जुड़ी कुछ और चैट्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये एक और चैट आपके सामने देखिए। अब वो लड़कियों को बेबी डॉल यही कहकर वो संबोधित करता था इन अश्लील चैट्स में। सवाल पूछ रहा है ड्यूटी पूरी हुई क्या, लड़की जवाब दे रही है शिफ्ट पर जा रही हूं सर। फिर चैतन्यानंद उसको कह रहा है गुड इवनिंग मेरी सबसे प्यारी बेबी डॉल बेटी। तो लड़की कह रही है सर यहां दोपहर हो रही है, हैप्पी आफ्टरनून। आपने कुछ खाया सर, लड़की पूछ रही है। चैतन्यानंद वाह हाँ बेबी। लड़की आप क्या कर रहे हैं सर। फिर चैतन्यानंद की तरफ से एक और चैट जिसमें वो बार बार बेबी, लड़की जवाब नहीं देती है, दोबारा से बेबी, फिर लिखता है मैसेज, लड़की जवाब नहीं देती है, गुड इवनिंग मेरी बेबी डॉल। आखिरकार लड़की लिखती है गुड इवनिंग सर क्या कर रहे हैं। फिर चैतन्यानंद बस थोड़ा डिस्को डांस कर रहा था। मतलब अभद्रता की हद है, अश्लीलता की हद है। जिस तरीके से ये लड़कियों के पीछे पड़ गया था, इंस्टीट्यूट की लड़कियों का इस्तेमाल कर रहा था और उनका जीवन खराब कर रहा था। और जब पानी सर से ऊपर गुजरा तो आखिरकार लड़कियों ने खुलकर इस अश्लील बाबा के खिलाफ हिम्मत जुटाई और पुलिस तक वो पहुंची। हम एक बार फिर आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा मनोज से जानते हैं। मनोज, ये जिस तरीके से लड़कियों का टॉर्चर कर रहा था और एक तरीके से लड़कियों के दिमाग के साथ ये शख्स खेल रहा था, उनका यौन शोषण कर रहा था, हिम्मत बहुत चाहिए होगी। कब से ये सिलसिला चल रहा था, अब जब लड़कियां खुलकर इसके खिलाफ आई हैं तो वो क्या अपनी व्यथा बता रही हैं? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये अभी इस बार नहीं हुआ है। साल 2009 में भी इस चैतन्यानंद बाबा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा साल 2016 में भी मुकदमा दर्ज है और अब साल 2025 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। सिर्फ जो 17 लड़कियां हैं उन्होंने कोर्ट के सामने बयान दे दिए। इसके अलावा 32 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस के सामने बयान दिए थे, जिन्होंने पुलिस को ये बताया था कि किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें ये बाबा पार कर देता है। 17 लड़कियों ने हिम्मत जुटा करके मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। पुलिस की कोशिश है कि 32 की 32 लड़कियां जो हैं वो सामने आए किसी तरीके से और वो इस बाबा के खिलाफ बयान दे, ताकि ये किसी भी तरीके से छूट ना पाए, क्योंकि इसका जो ये पाखंड का खेल है, जो अश्लीलता का खेल है, वो पिछले कई सालों से चल रहा था और लगातार ये जो बाबा है लड़कियों को परेशान कर रहा था, उनको इस तरीके की अश्लील चैट्स भेज रहा था और पहली बार नहीं है, साल 2009 से ही इस तरीके से हरकतें कर रहा था। अब क्योंकि इसका पाखंड का खेल पूरा खुल चुका है, पुलिस की एक कस्टडी में है, पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में तमाम चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी जब इसकी रिमांड खत्म होगी पुलिस इसकी और रिमांड की मांग करेगी, ताकि और भी ऐसे खुलासे हो सके और इसके खिलाफ जो है और सबूत जुटाए जा सके, क्योंकि ये जो अब सबूत सामने आए हैं बहुत पुख्ता सबूत। देखिए, चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, एक और खुलासा उसमें जोड़ा है, उसकी लेडी ब्रिगेड का नाम सामने आया है। पुलिस उन्हें पकड़कर अब उनसे भी पूछताछ कर रही है, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। दरअसल इंस्टीट्यूट की 3 पूर्व महिला कर्मचारी हैं, यही इस अश्लील स्वामी की लेडी ब्रिगेड है, महिला फौज है। इन 3 पूर्व महिला कर्मचारियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इनके नाम सामने आ गए हैं, श्वेता, काजल, भावना। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। श्वेता, काजल, भावना, ये तीनों बहनें हैं। श्वेता यहां इस इंस्टीट्यूट में डीन थी, काजल और भावना यहां वार्डन्स थी।
एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। मनोज वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये 3 पूर्व महिला कर्मचारी और जिस तरीके से बाबा की लेडी ब्रिगेड ये बताई जा रही है, मतलब बाबा के इस काले कारनामों में क्या ये भी सहयोगी मददगार बाबा की हुआ करती थी लड़कियों को शिकार बनाने में? मनोज जी बिल्कुल, देखिए तीनों जो महिलाएं हैं ये बिल्कुल इस बाबा के साथ इन्वॉल्व थी, क्योंकि इन तीनों महिलाओं का नाम एफआईआर में दर्ज है। बाबा की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि जितनी भी लड़कियों ने पुलिस के सामने स्टेटमेंट दी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दी, उन्होंने साफ तौर पर यह बताया था, इन तीनों महिलाओं का नाम बताया था। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों महिलाओं को नोटिस दिया, नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया। बाबा को भी आमने सामने बैठाकर पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि इन महिलाओं का काम यह था कि जब बाबा अश्लील चैट करता था या कोई लड़की जब मना करती थी, सही तरीके से बात नहीं करती थी, तो इन महिलाओं का यह काम होता था उन लड़कियों के पास जाना और उनके मोबाइल फोन से उस चैट को डिलीट करवा देना, ताकि कोई सबूत ना छूट जाए। लेकिन अब इनका भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, ये महिलाएं भी सामने आ चुकी हैं। पुलिस की रडार पर लगातार ये महिलाएं, हालांकि इनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी गाज गिर जाए, क्योंकि बाबा के साथ इनकी तमाम चैट्स तो सामने आई हैं। साथ ही साथ इनका जो काम होता था लड़कियों को डराना, ये कहकर डराना कि अगर बाबा के खिलाफ आप गए तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हैं एक नेटवर्क बाबा ने बनाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और लगातार पूछताछ चल रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चैतन्यानंद को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और उनमें से एक खुलासा यह भी हुआ है कि लड़कियों को एयर होस्टेस बनवाने का झांसा दिया करता था ये अश्लील स्वामी। पाप कथा का एयर होस्टेस कनेक्शन सामने आया है और वो क्या है ये जानिए आप। दरअसल इस बाबा के फोन में कई एयर होस्टेस के साथ इसकी तस्वीरें मिली हैं। चैतन्यानंद ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाई है और वो तस्वीरें दिखाकर जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें भी एयर होस्टेस बनवा देने का झांसा दिया करता था। इतना ही नहीं, वो लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए, उन्हें लुभाने के लिए गिफ्ट देता था और गिफ्ट में महंगे महंगे गहने दिया करता था। महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोपों से घिरे स्वामी चैतन्यानंद के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अहम खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस को स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में महिलाओं के ऐसे फोटो मिले हैं जो महिलाएं डीपी पर लगाती थीं और उन डीपी के स्क्रीनशॉट पुलिस को उसके मोबाइल फोन में मिले हैं। हालांकि स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में कुछ ऐसी भी लड़कियों के फोटो मिले हैं जो एयर होस्टेस हैं, यानी कि आप ये सोच सकती हैं कि स्वामी चैतन्यानंद का किस तरह का व्यवहार रहा होगा। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में सीसीटीवी पर एक्सेस रखने वाला एक ऐप भी मिला है, जिसको स्वामी चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में रहते हुए और बाहर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि स्वामी चैतन्यानंद हमेशा लड़कियों पर नजर भी रखता था। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद कई लड़कियों से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करता था और वो चैट दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को प्रलोभन देने के लिए नौकरी, ज्वेलरी और पैसे तक देता था। वहीं कुछ लड़कियों से वो फोटो भी मांगता था और वो फोटो योगा करते हुए लड़कियों से मांगता था। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने निकल कर आया है कि उसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाली जो 3 पूर्व कर्मचारी हैं उनको दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें हिरासत में लिया है और बाबा के साथ उनका कन्फ्रंट करवाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो 16 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां हिंगोली में 2 गुटों में झड़प हो गई। दरअसल एक जुलूस निकल रहा था और जुलूस में गाना बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से इस विवाद के दौरान पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई। मारपीट में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
सेनगांव तालुका के वेल्टुरा गांव की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने हालात काबू में किए। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस समय ये विवाद अपने चरम पर था उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ दो पक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल जुलूस निकाला जा रहा था और जुलूस में ही एक गाना बजाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ है। तो जुलूस में गाना बजाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो देखते ही देखते मारपीट और पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इस दौरान 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने जाकर हालात अपने नियंत्रण में लिए। तो महाराष्ट्र के हिंगोली में ये घटना हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सेनगांव तालुका में हिंगोली की वेल्टुरा गांव है और यहीं इस वेल्टुरा गांव में ये रात की तस्वीरें आपके सामने है। बीती रात जो हंगामा हुआ है, देख रहे हैं आप कैसे अचानक से ये दो पक्ष जो आमने सामने आए, गाना बजाने को लेकर जो विवाद हुआ वो बढ़ता चला गया। उसके बाद तो देखिए कैसे डंडे निकल आए। लोगों के हाथों में आप डंडे देख रहे हैं। तो एक पक्ष हाथों में डंडे लेकर दूसरे पक्ष की ओर आगे बढ़ता हुआ। दोनों पक्षों में यहाँ जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था होते हुए मारपीट करते हुए नजर आए। पथराव भी हो गया यहाँ पर। बाद में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक 15 लोग घायल हो चुके थे। जब तक स्थिति काबू में आती तब तक 15 लोग जो घायल हो चुके थे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा सूरज से जानते हैं। सूरज, ये बीती रात की वारदात सामने आई है, अभी के हालात यहाँ हिंगोली में कैसे बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों से जो मिली जानकारी है उसके अनुसार हिंगोली में जो पथराव हुआ उसके बाद कई लोग जो जख्मी हो गए उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल स्थिति वहां पर सामान्य है। पुलिस ने वहां पर बंदोबस्त बढ़ा दिया है, विजिलेंस बढ़ा दिया है। सिविल क्लॉथ में पुलिस वहां पर जगह जगह गश्त कर रही है और जो लोग इसके पीछे हैं उनकी तलाश की जा रही है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और इसी वजह से उस इलाके का माहौल फिलहाल शांत है। बता दें कि आखिरकार हुआ क्या, क्यों अचानक से जुलूस के दौरान देखिए नौबत मारपीट तक आ गई, लाठियां निकलती हुई हम देख रहे हैं, पथराव होता हुआ इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए बैंड लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और जो पुलिस बता रही है कि जब ये बैंड बज रहा था किसी का विरोध उस पर हुआ और फिर कहीं से एक पत्थर चला और फिर दोनों तरफ से मतलब ये पत्थर और लाठियां चलनी शुरू हो गई। लेकिन इसकी असली वजह क्या है उस पर अभी जांच चल रही है कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ, किसके पीछे किसकी मंशा होगी, क्या कोई दंगा फैलाने की चाह से किसी ने प्लानिंग की थी। तो तमाम तरह के एंगलों से इस मामले की जांच की जा रही है। प्राथमिक जो जानकारी यही है कि बैंड बजाने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद ये पूरी घटना हुई। ठीक है। दरअसल एक और खबर है, मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में गरबा महोत्सव में हंगामा हो गया। गरबा महोत्सव में अंडे फेंके जाने से लोग भड़क गए। जानकारी जो सामने आ रही है, मोहसिन नाम का व्यक्ति है जिस पर आरोप लगे हैं और इसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। तो यहां मुंबई से सटा मीरा रोड इलाका, यहीं पर गरबा महोत्सव चल रहा था और वहीं अंडे फेंके एक शख्स ने जिसका नाम मोहसिन है, जिस पर केस दर्ज हो गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सूरज, ये पूरा मामला क्या सामने निकल कर आया है? कौन है ये शख्स मोहसिन और क्यों गरबा पंडाल पर इसने ये अंडे फेंकने शुरू कर दिया? अकेला था या इसके साथ इसके कुछ साथी भी थे? क्या हुआ था? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मोहसिन खान नाम का ये शख्स है जो उसी इमारत में रहता है। इनिशियली इसने गरबे के समय डेसिबल चेक करने के बहाने वहां पर आकर उसने पहले वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उसने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दी और फिर न जाने क्यों ऊपर से इसने अंडे फेंकने शुरू कर दिए। और जब इसने अंडे फेंके, इस बात की जानकारी वहां के लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस चूंकि ये एक भावनात्मक विषय है और इस तरह की कोई हरकत करे, इसे देखते हुए किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बिगड़े, इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत वहां पर बंदोबस्त बढ़ा दिया। बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 300 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच करें कि आखिर इस शख्स ने इस तरह की हरकत क्यों की। चूंकि अगर इससे बवाल भी हो सकता था, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता था, तमाम तरह की चीजें होने की संभावना थी। क्या मंशा कुछ और थी, किस मकसद से उसने किया,
इस पूरे एंगल से पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द के दुश्मन ऐसे लोग जो सामने वाले की भावनाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। और देखिए किस तरीके से गरबा वहां पर उसी का उत्सव चल रहा था और इस शख्स ने अपने घर से ऊपर से अंडे फेंक दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी समारोह मना रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी वाले दिन हुई थी और इस बीच ये समारोह की तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी दिल्ली से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खास मेहमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम को अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले नजर आ रहे हैं मंच पर। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां मंच पर नजर आ रहे हैं और साथ ही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो भी यहां मंच पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं और बड़ी बात यह कि इस मौके पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति जो आरएसएस का योगदान है उसको दर्शाने वाला एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया कमेमोरेटिव जो स्टैंप होता है, जो स्मारक डाक टिकट है, वो यहां से जारी करेंगे और इसी तरीके से एक कमेमोरेटिव कॉइन भी, एक सिक्का भी यहां से जारी किया जाएगा। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन। तो 1925 वो साल था जब डॉक्टर हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना की थी। एक स्वयंसेवक आधारित संगठन के रूप में आरएसएस की स्थापना की गई थी। इसका लक्ष्य बड़ा क्लियर था और वो लक्ष्य था देश के नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता लेकर आना, देश के नागरिकों को अनुशासित बनाना, उनमें सेवा भाव लेकर आना, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास देश के नागरिकों को कराना, एक समाज के तौर पर बंधुत्व की भावना देश के नागरिकों में बढ़ाना। तो ये वो लक्ष्य थे जो आरएसएस लेकर चला। जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी, देखिए किस तरीके से ये वो मंच की तस्वीर आपके सामने है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दत्तात्रेय होसबोले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं। आरएसएस शताब्दी समारोह मना रहा है और उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मौजूदगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवसर पर शॉल भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ तस्वीरें आपके सामने है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है मंच पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया है। पहले दत्तात्रेय होसबोले, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री। देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से अनुशासन। और अब खबर मध्य प्रदेश से है जहां दमोह में देवी पंडाल में आरती के दौरान सांड घुस गया, अफरा तफरी मच गई। ये घटना आलमपुर गांव की है। बीती रात देवी मां की महाआरती हो रही थी। देवी जी की आरती के लिए पूरा गांव जमा था। बीती रात पंडाल में आरती चल रही थी। अचानक दो सांड पंडाल में घुस आए। दोनों सांड पंडाल के बाहर आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते इनकी बुल फाइट देवी पंडाल के अंदर होने लगी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। इसमें देख सकते हैं आप कैसे लोग श्रद्धापूर्वक आरती कर रहे थे और तभी सांडों ने यहाँ उत्पात मचा दिया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन सांडों के आतंक में दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालु घायल जरूर हुए हैं। मामूली चोटें आई हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।